Morning, students. Today is the 5th June. We have to celebrate the World Environmental Day. We have to discuss on these things. The World Environmental Day, Environment Day. ठीक है. You have to write the history when it was started. What was the purpose of it? The theme of this year and the last year means इसका थीम क्या है. पहले द वर्ल्ड हम इसको विश्व पर्यावरण दिवस बोलते हैं या विश्व पर्यावरण बोलते हैं. ठीक है. इसका हिस्ट्री मतलब ये कब स्टार्ट हुआ, कब से हम लोग सेलिब्रेट करना शुरू किए, ये आपको लिखना है. ठीक है. उसके बाद मैं चेक कर लूँगा और लगेगा कि कुछ बताना है तो मैं आपको उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव कर दूंगा. बट यू हैव टू राइट इन इंग्लिश. ओके. एज ए ब्रीफ समरी ऐसे जो आप बोल सकते हैं, पैराग्राफ, एक छोटा सा पैराग्राफ वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे पर आपको लिखना है, इन्वायरमेंटल डे पे. ठीक है. द थीम ऑफ दिस ईयर एंड द लास्ट ईयर. इस साल का थीम क्या है, अगर हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं इसका थीम क्या है, मतलब हर एक साल मनाने के पीछे इसका एक थीम होता है. तो इस साल का थीम क्या है और पिछले साल का थीम क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं मनाने से, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है कि हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं या वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मना रहे हैं. तो उसके काउज लिखने की, इससे क्या बेनिफिट है, इसके पर्पस क्या है, वो लिखना है. तो ये आपका होमवर्क रह गया बाबू. ठीक है. लास्ट कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे थे, ये जिसका कोई गॉड मेड द कंट्री का आज लास्ट है. ठीक है. जिसमें आपको ट्रांसलेशन करना है. तो इसमें कुछ मैं बता देता हूँ, कुछ आपको होमवर्क में करना है. सबसे पहले देख लेते हैं, इस फल को मत खाओ. यहाँ दिया, मैंने यहाँ देखिए बुक भी खोल कर रखा है. ठीक है. इस फल को मत खाओ मतलब किस टेंस का है ये, पहले हमको ये पता लगाना है कि आखिर ये किस टेंस का है. तो खाओ लगता है प्रेजेंट का है. अगर चूँकि मैंने आपको टेंस पढ़ा रखा तो उससे आपको आसानी होगा. मैंने जब टेंस पढ़ा रहा था तो आपको पता था, मैंने हिंदी तो बताया नहीं था कि जिसके अंत में ये लगा रहे वो लगा रहे. फिर भी आप पकड़िए इसमें कौन सा काम हो रहा, क्या काम कंटिन्यू हो रहा या होकर ख़त्म हो गया या अभी जस्ट ख़त्म हुआ, ऐसा कुछ पता चल रहा. इस फल को मत खाओ बस एक ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है. और किसे कहा जा रहा, सब्जेक्ट भी नहीं. इसमें सबसे बड़ा हम लोग को प्रॉब्लम क्या होगा ना कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है. इस फल को कौन मत खाओ, तो तुम मत खाओ, हम नहीं खाए. तो ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होते हैं. ठीक है. जैसे बोलते हैं ना, सर अंदर आए, तो कौन अंदर आए, अंदर आने का काम तो आपका है. ठीक है. खाना दो, अगर घर में आप लोग अक्सर बात करते हैं अपने पेरेंट्स से तो पढ़ लो, माँ बोलती है पढ़ लो, किसको पढ़ लो, अब इसलिए आपको बोलती होंगी बेटा पढ़ लो. आप बोलते हैं खाना दो, किसको बोलते हैं, माँ से खाना मांगते हैं. तो ठीक है. कभी कभी सब्जेक्ट हाइड होता है. तो यहाँ पे भी उसी बात पे है, यहाँ भी सब्जेक्ट हाइड है. इस फल को मत खाओ मतलब सिंपल प्रेजेंट का है. तो मत खाओ मतलब निगेटिव सेंस में, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, डू, डू के बाद नॉट, डू नॉट eat this fruit, eat this fruit. ठीक है. धूप में मत जाओ, ये फिर किसके बारे में, तुम्हारे बारे में है कि धूप में मत जाओ, तो धूप में मत जाओ. डोंट या डू नॉट बोल सकते हैं. और यहाँ भी डू नॉट की जगह डोंट लिख सकते हैं या डू नॉट लिख सकते हैं, दोनों सही है. हाँ, अगर डोंट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, डू नॉट में ऐसे लिखेंगे. डोंट प्ले इन द सन, डोंट प्ले इन द सन. अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर डू ही क्यों लगाया, डज क्यों नहीं लगाया. ठीक है. तो इस फल को मत खाओ मतलब वह इस फल को मत खाओ नहीं लग सकता. तुम इस फल को मत खाओ, तुम धूप में मत खेलो. तो कहीं ना कहीं यू जो है वो छुपा हुआ है. तो जब यू छुपा हुआ है तो उसके कारण हम डज ना लगाकर डू लगाते हैं, क्योंकि आपको प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया था कि डू डज का यूज कहाँ होता है और किसके साथ होता है. तो यू के साथ डू का प्रयोग होता है, डज का नहीं. इसलिए यहाँ पे मैंने डू लगाया. डू नॉट ईट दिस फ्रूट, डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो. यहाँ धूप का इंग्लिश सन ही लेंगे. ठीक है. बाजार शाम में जाओ. ठीक है. तो अब बाजार शाम में जाओ क्या हो सकता है, एक ऑर्डर है, कमांड है. तो गो टू द मार्केट इन द इवनिंग ऐसा भी कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट लिखते हैं, गो टू मार्केट या गो टू द मार्केट भी कर सकते हैं. गो टू द मार्केट इन इवनिंग, इन द इवनिंग.
प्रतिदिन व्यायाम करो। अब देखिए, अगर आपको ये याद होगा प्रतिदिन व्यायाम करो, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको यूज बताया था कि एक्शन विच वाज रिपीटेड या विच वाज डेली रूटीन या समथिंग ऐसा। तो प्रतिदिन व्यायाम करो मतलब एक एडवाइस है कि आपको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। मतलब सजेशन उसको कह सकते हैं ना कि प्रतिदिन करने वाला काम किस में यूज करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट है नहीं तो क्या करेंगे, डू एक्सरसाइज डेली। अगर वही सब्जेक्ट रहता तो लगाते यू डू एक्सरसाइज डेली, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं तो बस डू लगा देंगे। यहाँ डू एक्सरसाइज, EXERCISE डू एक्सरसाइज डेली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नियमित। अब मुझे लगता है कि मैंने कुछ बता दिया, बाकी अगर आप लोग बनाए तो ज़्यादा अच्छा। मैं आंसर बोल देता हूँ, आप लोग लिखिए, ठीक, अच्छा है। नियमित रूप से अध्ययन करो मतलब नियमित मीन्स रेगुलर, तो ऐसा भी बोल सकते हैं, स्टडी रेगुलरली लिख लेना, ठीक है। तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, और जो नहीं बनेगा उसका मैं फिर से एक फ़ोटो खींचकर डाल दूंगा ग्रुप में। लेकिन हाँ, पहले आप लोग खुद ट्राई करें, नहीं होने पे और कोशिश करें वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे पर आपको कुछ ना कुछ लिखना है सबको। और हाँ, अगर ये जिस ग्रुप में ये क्लास 10 का है ना, तो सब लोग ग्रुप में इसका रिप्लाई दें। जो अमित सर ग्रुप बनाया ना 10 हिंदी का, उसमें हम ज्वाइन है, आप उसमें भी डाल सकते हैं, हम उसमें भी देख लेंगे। या फिर पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली भी हम रिप्लाई दे देंगे। लेकिन कोशिश करें सब लोग को बनाना है, ठीक है। थैंक यू।